लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कितने नुकसानदेह हो सकते हैं तेजी से शुगर कम करने वाले उपाय। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देता है। इसकी वजह से शरीर में पैदा होने वाले शुगर पचने की जगह खून में सर्कुलेट हो जाता है और कई अंग इससे प्रभावित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के घरेलू उपचारों की मदद लेते हैं। ज़्यादातर लोग जामुन के बीज, अर्जुन की छाल, तमाम प्रकार की नेचुरल चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे शुगर कंट्रोल करें। ये देसी उपचार तेजी से काम करते हैं, लेकिन सेहत को इनके नुकसान भी हो सकते हैं। दरअसल घरेलू उपचारों से ब्लड शुगर के स्तर से तेजी से कम करना डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी से करना जरूरी है। कुछ उपचारों से ब्लड शुगर के स्तर में अचानक गिरावट आ सकती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो ठीक से प्रबंधित ना किए जाने पर जानलेवा भी हो सकता है। ब्लड शुगर कम करने के लिए घरेलू उपचार का उपयोग करना एक प्राकृतिक विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन वे हमेशा हानि रहित नहीं होते हैं। हालांकि कुछ सुरक्षित और हल्के मददगार हो सकते हैं। अन्य आपके शरीर के स्वाभाविक रूप से इंसुलिन बनाने या ग्लूकोज को प्रबंधित करने के तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये लीवर या किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव डाल सकते हैं, खासकर अगर आपको पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है। घरेलू उपचार आमतौर पर खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन वे केवल अप्रभावी हो सकते हैं। जोखिम तब ज़्यादा होता है जब बॉडी रिएक्ट करती है या निर्धारित दवाओं के साथ खराब तरीके से प्रतिक्रिया देती है। इसलिए किसी भी वैकल्पिक उपचार को आजमाने से पहले एक्सपर्ट से बात करना हमेशा समझदारी वाला काम होता है। नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। घरेलू उपायों के माध्यम से ब्लड शुगर के स्तर को कम करना कभी कभी शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से इंसुलिन उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे इंसुलिन प्रोडक्शन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का नाजुक संतुलन बाधित हो सकता है, जिससे संभावित जटिलताएं हो सकती हैं। इसकी वजह से शरीर का नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। कितने नुकसानदेह हो सकते हैं तेजी से शुगर कम करने वाले उपाय। तेजी से शुगर कम करने के कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो अचानक से शुगर लो करना बॉडी के कुछ अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से आपके लीवर और किडनी को नुकसान हो सकता है। साथ ही देसी उपचारों की वजह से आपके शरीर के तमाम नेचुरल काम काज पर असर हो सकता है। जैसे इन घरेलू उपचारों की वजह से अगर आपके शरीर द्वारा शुगर पचाने की गति और प्रभावित हो सकती है। इसकी वजह से किडनी फेलियर का खतरा भी हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल में तेजी से कमी से चक्कर आना हो सकता है और आप अपने होश खो सकते हैं। कुछ घरेलू उपचार डायबिटीज की दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें हाइपोग्लाइसेमिया या अन्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। कुछ पहले से ही शरीर में रही बीमारियों को और प्रभावित कर सकता है, जैसे कि किडनी की बीमारी या दिल से जुड़ी समस्याएं। अचानक से शुगर लो होने की वजह से आपको दौरे भी पड़ सकते हैं और आप कोमा में भी जा सकते हैं। ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से कमी से हृदय संबंधी समस्याओं जैसे दिल को धड़कना बढ़ना और घबराहट की बीमारी दे सकता है। लंबे समय तक यह गंभीर हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति आपके न्यूरॉन्स की नुकसान कर सकती है
आपकी नसों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। अचानक महसूस हो सकता है कि ये लक्षण ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से कमी आने से आपको अचानक से सिर दर्द, थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। ये लक्षण इस बात का संकेत है कि आपको शुगर लेवल अचानक से लो हो सकता है। कुछ लोगों में मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है और समय के साथ एक गंभीर रूप ले सकती है। हाइपोग्लाइसेमिया के कारण कंपन, कपकपी और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों में इस उपायों के संकेत के बाद चेहरा लाल पड़ सकता है और दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए ब्लड शुगर मैनेजमेंट को सावधानी से अपनाना और घरेलू उपचारों को उपयोग दीर्घकालीन प्रभावों पर विचार करना जरूरी है। आप इस तरह से शरीर के नेचुरल प्रोसेस को बनाए रखें, अपने ब्लड शुगर स्तर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करें। इन सब बातों का निचोड़ निकलता है कि आपको रेगुलर हर 15 दिन में या हर 1 महीने में ब्लड शुगर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। हर 3 महीने में आपको HbA1c टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा आपका ब्लड शुगर कितना है, कंट्रोल में है या कंट्रोल के नीचे है, कितना है। इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।